नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं राकेश प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के डेट में जो राक्षस हैं और पहले युग में जो राक्षस थे, द्वापर, त्रेता और इस कलयुग में, उनको हम बताएंगे। तो इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुने और जान सके कि जो राक्षस थे, अभी हैं, इस समय है, किस तरीके से रहते हैं, कहाँ पर छुपते रहते हैं और कैसे गलत काम हम लोगों से करवाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा सुने। इस सृष्टि में 3 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 देवता मुख्य हैं, 3 देवियां हैं, 3 लोक हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियां मुख्य हैं। पर ब्रह्मा की 3 विशेषताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। सच्चित आनंद, उसकी प्राप्ति के लिए ऋषियों ने 3 सूत्र बताए हैं। क्या? ज्ञान, कर्म और भक्ति। त्रेता युग में 3 असुर थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। और द्वापर के 3 असुर, कंस, जरासंध, शिशुपाल। कलयुग के 3 राक्षस हैं। कौन कौन? अज्ञान, अभाव, अनित। तीनों ने समाज को घेर रखा है। चारों तरफ इनका साम्राज्य है। त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शंकर का त्रिशूल उठा था। उसी प्रकार अगर इन राक्षसों को मारने के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति की गंगा बहानी पड़ेगी। हे भाई बहनों, इस सृष्टि में 2 वस्तुओं की मिलने से तीसरी वस्तु बनती है। जैसे दिन और रात की मिलन बेला को संध्या कहते हैं, रात्रि की समाप्ति तथा सूर्योदय के मिलन को उषा काल कहते हैं। उसी प्रकार जीव भी ब्रह्मा, परमात्मा तथा पंच भौतिक प्रकृति के सम्मिश्रण का स्वरूप है। इसी सृष्टि की इसी व्यवस्था के अनुसार चेतना जगत में सच्चित आनंद रूपी ब्रह्मा की विशेषताएं ज्ञान, कर्म व भक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। मरने के बाद एक व्यक्ति आत्मा को मृत्यु दूत धर्मराज के सामने ले पहुंचे। दूत ने बताया, ये बहुत बड़ा महात्मा है। भरी अवस्था में अपने माता पिता और स्त्री बच्चों को छोड़कर ये जंगल में चला गया और जीवन भर तप करता रहा। धर्मराज ने कहा, कर्तव्यों का त्याग कर कोई व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता है। परिवार के लोगों के साथ विश्वासघात करके इसने अधर्म ही कमाया। ऐसा भजन किस काम का जो कर्तव्यों को भुलाकर किया जाए। इसे पुनः धरती पर भेजो और कर्तव्य के साथ भजन करने का आदेश दिया करो, तभी इसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। यमदूत ने एक दूसरे व्यक्ति की आत्मा उपस्थित की और कहा, यह व्यक्ति बड़ा कर्तव्य परायण है। ये व्यक्ति काम को ही सब कुछ समझता है। इसकी स्त्री बीमार पड़ी है और मर गई, पर यह उसकी कुछ भी परवाह न करके अपने कर्तव्य पर ही लगा रहा। धर्मराज ने कहा, ऐसे हृदयहीन का स्वर्ग में क्या काम है। भावना पूर्वक किया गया कर्तव्य ही प्रशंसनीय हो सकता है। जिसे अपने नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान नहीं, उसकी शारीरिक दौड़ धूप क्या महत्व रखती है। इसे पृथ्वी पर भेजो और कहो कि भगवान का भावना पूर्वक जीवन जिए और दूसरे से प्रेम करना सीखे, तभी उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। एक तीसरे व्यक्ति की आत्मा लाई। यमदूतों ने कहा, यह एक साधारण गृहस्थ का सदा आस्तिक रहा, पवित्र जीवन जिया, प्रेम पूर्वक परिवार को सुरक्षित किया और दूसरों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहा। धर्मराज ने कहा, स्वर्ग ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया। इसे आदर पूर्वक ले जाओ और आनंद पूर्वक यहाँ रहने दो और रहने की व्यवस्था भी करो। अतः जो व्यक्ति इनमें से एक ही मार्ग को अपनाते हैं, जीवन में असफलता तथा अशांति ही पाते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस सत्य को देखा जा सकता है। कर्म और भक्ति के अभाव में ज्ञानी अहंकारी बन सकते हैं। ज्ञान के अभाव में मनुष्य के कर्म दुष्कर्म हो सकते हैं। ज्ञान और कर्म के अभाव में केवल भक्ति अंधविश्वासी तथा आक्रमणें बन सकती हैं। अतः इन तीनों का समन्वय जीवन में हो, तभी सुख शांति में जीवन बीत सकेगा। स्वर्ग का अधिकारी वही बन सकता है जिसने जीवन में इन तीनों को अपनाया। यद्यपि भक्ति बिना सब सूना है, किंतु भक्ति बिना ज्ञान तथा कर्म से युक्त होना चाहिए। ज्ञान, कर्म, भक्ति का समुच्चय जीवन के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। बहुसंख्य व्यक्ति भ्रम में पड़े रहकर एकांगी मार्ग पकड़ते हैं। वह स्वयं को जंजाल में उलझा लेते हैं।